तो जी पेसमेकर सीजन 2 का पहला टीजर ट्रेलर आ गया है। और अहम बात ये कि ये अब बाकायदा नए डीसी यूनिवर्स का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वापसी नहीं है। हाँ, ये तो क्रिस्टोफर स्मिथ के किरदार का यूं समझे अगला बाब है नए डीसीयू में। जेम्स गन साफ बता रहे हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आइए जरा देखते हैं इस ट्रेलर में क्या खास है। जी जरूर। अच्छा, तारीख तो आ गई है 21 अगस्त, जुमेरात का दिन। 8 अक्साद, पिछली बार की तरह। हाँ, मतलब देखने को काफी कुछ होगा जी, लेकिन असल मजा तो ट्रेलर की तफसीलात में है। यकीनन। और सबसे नुमाया चीज तो दूसरे डीसीयू किरदारों की आमद है। सही। ये ट्रेलर सिर्फ पेसमेकर का नहीं, ये तो एक बड़ी कायनात की बुनियाद रख रहा है। बिल्कुल, हमें नेथन फ्लिन नजर आएंगे गाय गार्डनर के रूप में, यानी ग्रीन लैंटर्न। हाँ अजाबिला मिर्सेड बतौर हॉक गर्ल और शॉन गन मैक्सवेल लॉर्ड की पहली झलक। जी, और ये सब किरदार आने वाली सुपरमैन फिल्म में भी हैं। तो ये सिर्फ कैमियो नहीं लगते, ऐसा लगता है कहानी में उनका अहम रोल होगा। आप क्या कहते हैं, इन सब को पीसमेकर के साथ क्यों लाया जा रहा है? देखें, ये एक दिलचस्प हिकमत अमली है। गाय गार्डनर और पीसमेकर का टकराव, वो तो देखने वाला होगा। हॉक गर्ल से शायद डीसीयू की तारीख या असातीरी पहलू सामने आए। अच्छा। और मैक्सवेल लॉर्ड, मतलब साजिशें, हेरा फेरी, शायद आर्गस के साथ कोई गड़बड़। तो ये सब शुरू से ही बुना जा रहा है? बिल्कुल, गन अपनी कायनात के धागे शुरू से ही जोड़ रहे हैं। और इसी में फ्रैंक ग्रिलो भी तो है ना, रिक फ्लैग सीनियर। जी हाँ, वो भी सुपरमैन फिल्म में है और ट्रेलर में साफ दिखाया गया है कि वो पीसमेकर के पीछे है। हाँ, और इसकी वजह बहुत जाती है। पीसमेकर ने द सुसाइड स्क्वाड में फ्लैग सीनियर के बेटे रिक फ्लैग जूनियर को मारा था। ओ हाँ, सही। तो ये सिर्फ हीरो मुकाबला विलेन नहीं है, ये इंतकाम की कहानी है जो पीसमेकर के माजी को नए डीसीयू से जोड़ती है। बिल्कुल, इससे किरदारों के लिए असली जज्बाती दांव पैदा होते हैं। लेकिन बात यहाँ और भी उलझ जाती है। ट्रेलर के आखिर में वो सीन, पीसमेकर का सामना एक और पीसमेकर से, ये क्या है? ये देखकर तो मेरा सर चकरा गया। क्या ये मल्टीवर्स है या कोई क्लोन? ये ट्रेलर का सबसे बड़ा सवाल है। मल्टीवर्स का इम्कान तो बहुत से दरवाजे खोल देगा, लेकिन शायद थोड़ा जल्दी हो। तो फिर क्या, क्लोन? क्लोनिंग, या यूं कहें कोई एलएमडी जैसी चीज, शायद आर्गस या मैक्सवेल लॉर्ड की किसी साजिश का हिस्सा हो। इससे तो पीसमेकर के लिए शनाख्त का बहरान पैदा हो सकता है। बिल्कुल, क्या वो मुनफरिद है या सिर्फ एक कॉपी किया जाने वाला असासा? ये भी तो हो सकता है ना कि ये उसका अपना वहम हो। सीजन 1 में हमने देखा वो अपने माजी से कितना लड़ रहा था। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। किरदार की नफ्सियात को मजीद गहरा किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह ट्रेलर में दूसरे पीसमेकर को दिखाया गया है, वो काफी हकीकी लगता है, एक ठोस मुखालिफ। तो जवाब तो शो देखकर ही मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, ट्रेलर में कुछ और नए चले भी थे। टिम मेडोज आर्गस एजेंट लैंगस्टन फ्लोरी के तौर पर। जी, टिम मेडोज की शमूलियत दिलचस्प है। वो अक्सर मजाहिया किरदार करते हैं। हाँ, तो शायद उनका आर्गस एजेंट होना तंजीम के अंदरूनी मामलात पर कोई तंजिया पहलू लाए। पेसमेकर के अंदाज से तो ये मेल खाता है। और ये भी देखना होगा कि सीजन 1 के बाद आर्गस में क्या बदला है। सही। और सोल रोड्रिगस बतौर साशा बोडो, कॉमिक्स में तो उनका ताल्लुक बैटमैन और चेकमैट से रहा है। साशा बोडो, उनकी आमद से डीसीयू का जासूसी और खुफिया ऑपरेशंस वाला हिस्सा मजीद खुल सकता है। क्या वो आर्गस के साथ होंगी या उनके खिलाफ? या शायद मैक्सवेल लॉर्ड से जुड़ी हों। उनका किरदार पीसमेकर की दुनिया में मजीद ग्रे एरिया ला सकता है। एक और पुरस्कार किरदार भी था जो आग से खेलता नजर आया। लोग कह रहे हैं शायद माइकल रूकर हों। अगर वो रूकर हैं तो गन के साथ उनका पिछला काम देखते हुए किरदार तो यकीनन कमाल का होगा। आग पर कंट्रोल वाला किरदार पीसमेकर के लिए एक नया चैलेंज। जी, तो मजमूई तौर पर देखें तो ये ट्रेलर सिर्फ एक्शन कॉमेडी से ज्यादा है। ये पेसमेकर को नए डीसीयू में एक अहम जगह दे रहा है। बिल्कुल, इसका पैमाना बड़ा लग रहा है। और सुपरमैन फिल्म के फौरन बाद आना इसकी अहमियत और बढ़ा देता है। हाँ, ये ट्रेलर बता रहा है कि पेसमेकर सीरीज सिर्फ एक किरदार पर नहीं रहेगी। ये डीसीयू के बड़े वाकयात और किरदारों का संगम बनेगा। मतलब ये दिखाएगी कि बड़ी फिल्मों के वाकयात जमीनी सतह पर दूसरे किरदारों की जिंदगियों पर कैसे असर डालते हैं।
तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि ये सब क्रॉसओवर्स और नए किरदार पेसमेकर के अपने किरदार पर कैसे असरअंदाज होंगे? क्या वो इस बड़ी दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा? और इससे भी अहम, रिक फ्लैग सीनियर का बदला, क्या ये सिर्फ जाती रहेगा या डीसीयू में किसी बड़े झगड़े की वजह बनेगा? पीसमेकर, जो खुद को अमन पसंद कहता है मगर तशद्दुद करता है, वो इस नए जुड़े हुए डीसीयू में अपने माजी का सामना कैसे करेगा? ये सवालात वाकई सीजन 2 को बहुत अहम बना देते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ तफरी नहीं बल्कि डीसीयू की कहानी का एक जरूरी बाब हो सकता है।